साहब, आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक तो यात्रा चलेगी अब, तो कैसा रिस्पांस मिला? आप भी कन्याकुमारी में आप भी गए हुए थे, तो कैसा रिस्पांस था शुरुआती में? नहीं, बहुत अच्छा रिस्पांस था वहाँ पे, काफ़ी लोगों में जोश था। और कल आज दूसरा दिन है उनका, और ये मेरे ख्याल में 3 महीने के करीब, 3 महीने से भी ज़्यादा, 3,500 किलोमीटर जो है पद यात्रा करेंगे। हरियाणा में कब पहुंचे, कुछ अभी तक हुआ? हरियाणा का तो दिसंबर के आखिर में, जनवरी में पहुँचेंगे। 12 दिन यहाँ हरियाणा में रहेंगे। मतलब पंचगांव से एंट्री करेंगे नूंह, और फिर पलवल, और फिर वहाँ से बुलंदशहर जाएंगे, वहाँ से फिर आकर दिल्ली से फिर अम्बाला। कितने जिले कवर होंगे हरियाणा के? जितने भी जीटी रोड पर पड़ते हैं ये, और उधर के वो जो समझो गया, पलवल हो गया, हरी हो गया, सारा। तो सब प्रदेश सरकार ने रजिस्ट्री घोटाला जो एक बार कुछ सामने आया था, रजिस्ट्री बंद की, तो कहते हैं उनको माफ कर दिया। हाँ, इस पे क्या है? देखिए, ये घोटालों की सरकार है, एक के बाद एक घोटाला, और सारे घोटालों का यही नतीजा है। मगर मतलब छोटी मछलियों पे गाज गिरती है, मगरमच्छ कोई नहीं पकड़ा जाता है। और बगैर उसके कोई ऐसे इतने बड़े घोटाला नहीं हो सकते, चाहे वो रजिस्ट्री का घोटाला हो, चाहे धान की खरीद का घोटाला हो, चाहे कितने आपके घोटाला, रोड माइनिंग का घोटाला हो, कितना भारी घोटाला है। अब तक कोई वो नहीं, हालांकि एनजीटी ने भी, अब उनकी भी ऑब्जर्वेशन आ गई, और आज भी जगह जगह देख लो आप, पूरा यमुना का रास्ता ही बदल गया। लेकिन कोई किसके बगैर संरक्षण के बगैर नहीं होती। तो सब पहली बार माफी सुनी है कि भाई घोटालेबाजों को माफी, कर्जा माफी होती थी, सरचार्ज माफी होती थी, तो जब घोटाला में सरकार तो माफ़ी करेगी, क्योंकि घोटालों से पूरा इसका वो भरे हुए हैं। आप देख लो, एक के बाद एक हर घोटाला कोई होता है, आवाज़ उठती है तो एसआईटी बनाई जाती है। एसआईटी की रिपोर्ट तो आज तक आई। इसी वास्ते हमने कहा था कि माइनिंग का घोटाला है, कि घोटाला, उस टाइम मैंने कहा था भाई हाई कोर्ट के सिटिंग जज के उसमें सीबीआई से इंक्वायरी कराया जाए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। हुड्डा साहब, प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लेकर काफी बवाल मचा हुआ, लोग सड़कों पे स्कूलों को ताले लगाए जा रहे हैं, अध्यापक नहीं है, क्या कामयाब सरकार की रही? ये इसी में एक सप्लीमेंट्री के वो करेंगे कि हुड्डा साहब की सरकार ने भी कुछ स्कूल बंद किए। नहीं, ये गलत बयानी है उनकी। मेरे स्कूल में अपग्रेड किए हुए थे, जैसे मतलब प्राइमरी स्कूल था 8वीं तक का हो गया, तो प्राइमरी तो बंद हो गया, वो 8वीं तक का हो गया। ये बंद नहीं किया मैंने, तो बनाए स्कूल, नए बहुत स्कूल बनाए हमने। शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य हमारे सरकार के समय में हुआ, चाहे यूनिवर्सिटी देख लो, चाहे आप मेडिकल कॉलेज देख लो, इंजीनियरिंग कॉलेज देख लो, उस समय, उससे पहले तो बच्चे को अगर MBBS करना है या इंजीनियरिंग करनी है या और कोई टेक्निकल वो करना है तो बाहर जाना पड़ता था। अरे ये जो था ना फिजिकल ट्रेनिंग के लिए, वो भी अमरावती जाते थे। तो आज कोई वो नहीं है, आज खाली सीटें हैं, मतलब काउंसलिंग के बाद भी खाली सीटें रहते हैं। इतने मेडिकल कॉलेज हैं हमारे, इतने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इतनी यूनिवर्सिटी, एक से एक बढ़िया यूनिवर्सिटी है। चाहे राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में लगाओ, आप देखो, कहीं से लगा लो, शुरू कर लो, क्या क्या हमारे समय में आया। पंचकुला, पूरे हरियाणा की मैं बता रहा हूँ, पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, वहाँ से आओ आप यमुनानगर में, कुरुक्षेत्र में देश का दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, अहमदाबाद में है, दूसरा वहाँ कुरुक्षेत्र में बन रहा है। करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज आपका, फिर सोनीपत में, और ये पानीपत में जो है वो जो डाउन स्ट्रीम्स का जो इंडस्ट्री थी, ये जो ऑयल की उसकी उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। और सोनीपत में महिला यूनिवर्सिटी, महिला मेडिकल कॉलेज, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, और चौधरी छोटू राम के नाम से जो इंजीनियरिंग था उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा हमने दिया। यूनिवर्सिटी आज अच्छी चल रही है। वहाँ से फरीदाबाद जाओ, YMCA जो एक छोटा सा इंस्टीट्यूट था उसको यूनिवर्सिटी फरीदाबाद बनाया, मेडिकल कॉलेज बनाया फरीदाबाद में, मेवात में मेडिकल कॉलेज बनाया, गुड़गांव में देश की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी की नींव रखी, रेवाड़ी में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बनाई, सैनिक स्कूल बनाया, जज्जर में एम्स आया, और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट आया, और आपका रोहतक में जो है विजुअल एंड आर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई गई, और मेडिकल कॉलेज था उसको मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाया गया, IIM आया। और आप जींद में चौधरी रणवीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बनी है, भिवानी में चौधरी बंसी लाल के नाम से बनी है,
सिरसा में चौधरी लाल के नाम से छोटी सी एक यूनिवर्सिटी बना के राष्ट्रीय स्तर की तो आपने भी यूनिवर्सिटी जिक्र किया कि हैं? तुलसीलाल जी के नाम पे आपने भिवानी में यूनिवर्सिटी बनाई, हाँ? तो उन्हीं के परिवार के लोग आजकल आपके समानांतर कुछ चलाने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार का मैं तो सब बंसीलाल पूरे हरियाणा के थे। आपके टाइम तो 15,000 स्कूल थे। और वहाँ रिवाड़ी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई, जहाँ लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी सब एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे को मिली थी। मैं महेंद्रगढ़, रिवाड़ी में नहीं, महेंद्रगढ़ जिले में, महेंद्रगढ़ में ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई। तो इस प्रकार पूरे हरियाणा में व्यापक वैसे शिक्षा का वो हुआ। 15,000 स्कूल थे आपके। अब पहले आपके टाइम में 15,000 थे, अब 10,000 घुस रहेगी। क्या आपके समय में स्कूल की संख्या 15,000। वही तो मैं कह रहा हूँ। अब बल्कि इनके समय में स्कूलों की स्ट्रेंथ कम हुई है। मतलब स्कूल ही खत्म कर दी गई। जो नई शिक्षा नीति लाए हैं तो वहाँ कहते हैं भाई स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट कहाँ रहेंगे जब ये नीति लिए? तो प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। तो इस प्रकार से प्राइवेटाइजेशन का जो एक चल रहा है वो ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, गरीब आदमियों को जैसे शेड्यूल कास्ट की या बैकवर्ड कास्ट की अपना स्कॉलरशिप शुरू हुई थी, उसमें भी वो हो गया। तो एक के बाद एक घोटाला हो रहा है जी। अभी आदमपुर का उपचुनाव होने जा रहा है। आदमपुर का उपचुनाव होने जा रहा है। 2 दिन वहाँ केजरीवाल भी रहे हैं, बीजेपी भी एक्टिव है। कांग्रेस की क्या रणनीति, क्या और चुनाव लड़ेगी, जीतेगी जी? और क्या रणनीति है? SYL पे क्या रुख चल रहा है? इन दिनों काफी मामला उछल रहा है। बीजेपी कुछ बोल रही है, केजरीवाल जी कुछ क्या बोलते हैं बीजेपी? बीजेपी तो बार बार कह रही है हमें लेके आएंगे, जबकि हम ही लेके आएंगे क्या? इनके तो कितने साल से तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर चुका है। ये कोई आपकी बात नहीं है। जब मैं सांसद था उस समय सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस हुआ था और वो फैसला हुआ, कई साल हो गए। अब इसमें हक में दे रखा है फैसला सुप्रीम कोर्ट ने, और वो फाइनलिटी अटेन कर चुका है। वो हमारी मीटिंग हुई थी, मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी। उस टाइम ये फैसला किया गया था हम राष्ट्रपति से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से मिलाने की इनकी जिम्मेवारी थी मुख्यमंत्री जी की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी थे, हम मिले उनको, उन्होंने बताई। और प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ अब तक टाइम हमारा तय नहीं किया गया। लेकिन वहाँ जब उसकी जगह जब वहाँ के उस टाइम के गृह मंत्री राजनाथ जी थे, उनमें उनके सामने हुई सारे सुप्रीम कोर्ट के जो वकील थे, जो AG वगैरह थे, उनसे बात हुई। उन्होंने उस मीटिंग में कहा कि फाइनलिटी हो चुकी है। उसके बाद नेगोशिएशन की और बात करने की कहाँ गुंजाइश है? मैं शुरू से कह रहा हूँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो। ये जिम्मेवारी जो है केंद्र सरकार पे छोड़ी है। यहाँ पे बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार। ये तो पंजाब सरकार कहते हैं अपनी खुद नहीं देंगे, पानी नहीं देगा। नहीं तो कल को हम कहते हैं भाई सड़क हमारी प्रदेश से जा रही। फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे देश का, इसको मजबूत रखना है। जिसका जो हक है, हम किसी का हक नहीं ले रहे, लेकिन अपने हक का एक बूंद भी नहीं छोड़ेंगे। आपको लगता है कि बीच पे केवल राजनीति हो रही है या पानी मिलेगा? पानी, मैंने कहा ना, फैसला सुप्रीम कोर्ट तक हो चुका भाई। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया SYL के बारे में, तो फाइनलिटी अटेंड कर, जो सरकार को तुरंत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालना चाहिए ताकि उसको इम्प्लीमेंट हो उसका फैसला। बिहार में जब से नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ा है, उसके बाद अटकलें चल पड़ी कि शायद समूचा विपक्ष एकजुट हो सकता है। कुछ ऐसी संभावनाएं हैं देश के अंदर? देखो, कल क्या होता है किसी को मालूम नहीं होता। राजनीति ऐसी चीज़ है, राजनीति में एक इवेंट जो है सारे कम्प्लेक्शन बदल देता है। किस टाइम क्या होता है भविष्य में कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, लेकिन राजनीति है। हमारा तो आज विपक्ष का रोल है, हम विपक्षार कर रहे हैं। और कांग्रेस के क्या स्टैंड होगा वो तो पार्टी फैसला करेगी। तो सब केजरीवाल को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? जैसे उन्होंने आगे रैली वैली शुरू की, तो कितनी बड़ी चुनौती आप? देखिए, चुनौती की बात नहीं है। केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब में भी उनकी सरकार बनी और कल आदमपुर गए थे। SYL के बारे में उनका स्टैंड नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने खुद ये कहा, एक बार मेरे पास है वो वीडियो, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा मैं SYL के खिलाफ। तो SYL के खिलाफ हैं तो हरियाणा में किस नाम की वोट मांगेंगे? हरियाणा की। डॉक्टर साहब, आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस के विशेष तौर पर क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर बदलाव परिवार का ही दमद्वारा है? मुद्दे क्या? कांग्रेस के मुद्दे क्या सबको मालूम है। कांग्रेस के समय में भी विकास हुआ। वो गढ़ जो है कांग्रेस का रहा है आदमपुर, कांग्रेस ही जीतेगी वहाँ। पार्टी संगठन का गठन। बाकी ये है कि आज हरियाणा में धान की मंडियां भर गई हैं और ख़रीद करेंगे 1 अक्टूबर से। 20% को घटा दिया। मैं समझता हूँ 20 तारीख से इनको खरीद शुरू करनी चाहिए
परमल पे 20% जो है एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। इसका मतलब किसका नुकसान होगा? जो आज यूक्रेन वार से देश के किसान का फ़ायदा हो सकता है, डिमांड है बाहर मोटे धान की, तो उस पे ऊपर 20% जो है परमल धान पर जो है इन्होंने एक्साइज ड्यूटी लगा दी। इसका मतलब एक्सपोर्ट में वो लाभ किसान को नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। ऐसा नहीं, इसी तो आपको याद रखना दो संगठन का गठन कब तक, पार्टी संगठन का गठन कब तक होने की संभावना? चल रहे ना चुनाव 22 तारीख को, 22 या 24 सितंबर को तो नॉमिनेशन भरा जाएगा AICC के प्रधान। तो सब एक बड़ी घटना हुई है कुंडली में, एक रोडवेज ड्राइवर को कुचल के मार दिया, तो इस तरह की मतलब क्या कहेंगे आप? कानून व्यवस्था नाम की तो चीज़ प्रदेश में रही नहीं, ये तो फ्री फॉर ऑल हुआ है। अब ये तो एक इंसिडेंस है, कितने ही इंसिडेंट्स हुए हैं आप देखो रोज। आज जो क्राइम रेट है हरियाणा में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और इसी वजह से जो है आपका जो शिक्षा नीति लगा लो, कुछ लगा, स्कूल बंद कर रहे हैं, तो नशा भी बढ़ रहा है। और नशा रोकना चाहिए सरकार को, और क्राइम रेट, कानून व्यवस्था के ऊपर कोई भी प्रदेश जब तक कानून व्यवस्था नहीं होगा। आज क्या है वहाँ हमारे 2005 से पहले भी यहाँ प्रदेश की ऐसी स्थिति थी, कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं थी, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी। 2005 के बाद जब हमारी सरकार आई, कानून व्यवस्था सुधरी, तो लोगों का रुख गुड़गांव की तरफ हुआ, और 2014 तक ये स्थिति थी, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा नंबर 1 था। नोएडा इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं जा रही थी जितनी गुड़गांव में या मानेसर में आ रही थी। अब आप देखो नोएडा में ज़्यादा जा रहे हैं, गुड़गांव में कम, क्योंकि यहाँ की कानून व्यवस्था लच्चर हो चुकी है। तो साहब, ये जो पेंशन कटने के बड़े मामले आ रहे हैं, यहाँ तक जो बुजुर्ग जिंदा है उनकी भी पेंशन कटी हुई है, तो क्या कुछ 4 लाख से ज़्यादा पेंशन काट दी उन्होंने। और ये जो पहचान पत्र है उसके उस पे, ये सिर्फ पेंशन काटू प्रोग्राम है। हमारी सरकार आएगी तो पहचान पत्र नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, ये तो वॉलंटरी है, सेल्फ रिग्रेशन पे पेंशन मिलेगी। शिक्षा से अब एक लड़का नौकरी, पहचान पत्र में एक लड़का नौकरी करता तो माँ बाप की पेंशन काट देते। अब लड़का माँ बाप की सेवा करता है नहीं करता है तो क्वेश्चन मार्क हो गया ना। तो ये पहचान पत्र का नतीजा है। तो ये पहचान पत्र जो है सिर्फ पेंशन काटने का एक प्रोग्राम है। मतलब जिस तरह स्कूल बंद हो जा रहे हैं, एक गांव से दूसरे गांव में बच्चे जब प्राथमिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, दूसरे गांव में जाना पड़ेगा, इसका ये काफ़ी जब हमारी शिक्षा है बुनियादी स्तर पे कमज़ोर होगी, तो आप क्या विधानसभा में मैं तो उठाया था, ये भी मैं विधानसभा में उठाया था, फिर उठाएंगे हम। भाई शिक्षा, देखिए 2 चीज़ ऐसी हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, जो और कानून व्यवस्था तीसरी चीज़ जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो गया, वो ज़रूरी चीज़ें हैं। लेकिन आज क्या है, आप आज स्कूलों में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पतालों में जाओ तो डॉक्टर नहीं, हो गया काम। थैंक यू।